हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 7 अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के जो साइको टेस्ट है वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट रहने वाला है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, किसी चीज़ को आप कितना गहराई से देख पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, उसके पीछे की चीज़ों को कितना गहराई से देख पा रहे हैं। तो ये टेस्ट साइको टेस्ट आपका ये चीज़ मेज़र करता है। तो साइको टेस्ट 7 है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, और इसमें जो रहेंगे क्वेश्चंस वो क्यूब से रहेंगे। ठीक है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पर एक तरफ राइट साइड में आपको क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। तो पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैविंग ऑल साइड्स एंड कॉर्नर्स हिडन बाय द अदर ब्लॉक। तो आपको हिडन जो नहीं दिख रहे हैं उन ब्लॉक्स का आपको बताना है कि कितने ब्लॉक्स हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि नीचे वाला जो ब्लॉक है वो 3x3 का होता है, और अगर 3x3 की बात करते हैं तो 3x3 में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो 9 में से कितने हमें दिखाई दे रहे हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 4 5, 5 ये हो गए, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। ठीक है ना। तो 9 में से 7 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, कितने नहीं दिखाई दे रहे, 2। बाकी फिर सेकंड और थर्ड टावर को आपको एक साथ जो है वो देखना है। तो ये दोनों ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें कितने ब्लॉक जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपके पास ई जो है वो करेक्ट होना चाहिए, 2। ठीक है। 0% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है सिर्फ। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला जो बेस होता है, जिसको हम बेस बोलते हैं, अगर बेस की बात करें तो बेस जो होता है वो 3x3 का होता है, जिसमें 9 ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर आपको जो है वो 9 का तब मानना है, 9 ब्लॉक्स में तब मानना है जब इंस्ट्रक्शंस में दिया हो। अदरवाइज आपको अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, आपको सिर्फ बेस को ही 3x3 का लेके चलना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कितने ब्लॉक्स हिडन है। तो मैंने अभी बताया कि 3x3 है, 3x3 में 9 ब्लॉक्स होते हैं, कितने हमें दिखाई दे रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 और एक ये छठा 6, 6 ब्लॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे सर 3 हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर सेकंड और थर्ड ब्लॉक को आपको एक साथ देखना है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे। इस वाले ब्लॉक के नीचे भी हमें एक ब्लॉक है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है। और ये दोनों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो 4 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इसमें बताएंगे कि कितने ब्लॉक्स जो है वो नहीं हमें जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। कोशिश कीजिएगा आप मुझसे पहले निकालने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मेरे को समझाना भी है, आप उस टाइम पीरियड में जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चन को फाइंड कर सकें। तो नीचे 3x3 का ब्लॉक है, 9 हमें 9 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से हमें कितने 5 दिखाई दे रहे हैं, कितने नहीं दिखाई दे रहे, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड टावर को एक साथ देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ से बात करें तो ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है। इस वाले ब्लॉक के नीचे, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक और होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इस ये हो गया। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो ऐड कर दिया। और ये दोनों ब्लॉक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो गए, 6। तो इसका आंसर भी 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फटाफट से आप बताएंगे कि इसमें कितने ब्लॉक्स हमें जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो 3x3, 9 का जो है वो नीचे 9 ब्लॉक होते हैं, 9 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद सेकंड और थर्ड टावर को देखते हैं तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। फिर इस टावर के नीचे भी एक, इस ब्लॉक के नीचे भी एक, अच्छा ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, +1। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, +1। इसी तरीके से इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ पर कितने हैं, 7 ब्लॉक्स हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फिर से बताना है कितने ब्लॉक्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो 3x3 की बात करें तो 9 होते हैं, 9 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। सेकंड और थर्ड टावर को एक साथ देखेंगे तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है जो नहीं दिखाई दे रहा, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। फिर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, ये दोनों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर भी आपके पास 7 होना चाहिए। अब कई बच्चों के माइंड में ये आएगा कि सर जो ये वाला ब्लॉक है, जिसको अभी मैं वापस से दिखा रहा हूँ, अभी हमारा आंसर 7 आ रहा है। सर जो ये वाला ब्लॉक है, इसके इस तरफ भी तो एक ब्लॉक होगा, सेकंड टावर में। सेकंड जो ब्लॉक है, सेकंड जो इस वाले इसमें
जो ये सेकंड बेस है, सेकंड वाले बेस में सर इस तरफ भी तो यहाँ भी तो एक ब्लॉक होगा बीच में, तो भाई अपनी तरफ से आपको सेकंड बेस को 3 का मान के नहीं चलना है। यही कंट्राडिक्शन रहती है कि हम क्या करते हैं, सेकंड बेस को, सेकंड जो बेस होता है उसे भी 3 का मान के चलते हैं। तो अपनी तरफ से कुछ भी मानना नहीं है जब तक आपके पास इंस्ट्रक्शंस में ना लिखा हो। तो ऐसा नहीं है कि जो ये वाला यहाँ पर जो बीच में होगा, बीच में भी एक ब्लॉक होगा, नहीं। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया जाता कि सारे बेस जो हैं वो 3 के हैं या 4 के हैं, तब तक आपको कुछ भी मान के नहीं चलना। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। देख लेते हैं कि 7 आंसर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं वो आपको दिखाना है। तो 3 आपको दे रखा है। 3 में 9 ब्लॉक होते हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। सेकंड और थर्ड टावर को एक साथ देखेंगे तो ये यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी दिखाई, इस वाले टावर के नीचे एक ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा, वो नहीं दिखाई दे रहा। इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 7 ही यहाँ पर होना चाहिए। देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो 7 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने ब्लॉक्स हैं। 3 में 4 ब्लॉक्स हमें नहीं दिखाई दे रहे, 5 दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को देखें तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो नहीं दिखाई दे रहा, फिर इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो नहीं दिखाई दे रहा। तो कितने हो गए, 4 5 6। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 6 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 6 है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 0% लोगों ने इसका सही आंसर किया। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एक बच्चा भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहा है। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। ध्यान से ज़रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगली बात पे आते हैं। फिर से हमारे पास बेस 3 का होता है। तो 4 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 नहीं दिखाई दे रहे, बाकी सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। अपनी तरफ से आपको कुछ भी मानना नहीं है, कुछ भी लेट नहीं करना है कि मैं मान लेता हूँ कि सेकंड ब्लॉक कितना है या फोर्थ ब्लॉक कितना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बेस जो है वो 3 का है। तो 6 हमें 5 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 4 हमें नहीं, अच्छा 5 क्यों, हमें 6 दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूँ तो 3 का ब्लॉक है, तो 5 तो ये हो गए और छठा हमारे पास ये वाला हो गया। तो 6 दिखाई दे रहे हैं, तो हमें 3 नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो 4 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना जाएगा, ठीक है। अगला है 3 का ब्लॉक है। 3 में से हमें जो है वो 6 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 हमें नहीं दिखाई दे रहे। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। 3 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से आपके पास 3 का ब्लॉक है। तो 3 में 9 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, बेस में 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। बाकी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस वाले ब्लॉक के नीचे, इस वाले ब्लॉक के नीचे, इस वाले ब्लॉक के नीचे भी आपके पास एक एक ब्लॉक होगा। तो हमारे पास 3 ब्लॉक और होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। देख लेते हैं कि 7 हमारे पास आंसर है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ई करेक्ट हो जाएगा, 7 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 0% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो आपको 0% लोगों में नहीं आना है, आपको 100% लोगों में आना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 का ब्लॉक है। तो 3 में आपके पास 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 आपको नहीं दिखाई दे रहे। फिर उसके बाद की बात करें तो ये वाला दिखाई दिया, ये वाला दिखाई दिया, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। इस वाले ब्लॉक के नीचे और इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक और होगा, तो 2 ब्लॉक और नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 6। देख लेते हैं पहली बात तो ऑप्शन में 6 है भी है या नहीं है। बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। इसको भी आपने देखा कि 0% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है फिर से 3 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 नहीं दिखाई दे रहे। ये दोनों दिखाई दिए, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये दोनों दिखाई दिए, ये वाला और ये वाला। 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिसके नीचे एक ब्लॉक होगा, तो 3 ब्लॉक और नहीं दिखाई दे रहे। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ पर कितने हो गए, 7। तो 7 ब्लॉक ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि 7 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन को करूँगा। तो 3 में से हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 में से 5 तो ये हो गए और छठा हमारे पास ये हो गया, 7वां ये हो गया, ये वाला। तो 6 और 7, तो 2 हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कितना होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या इसका आंसर जो है वो 2 है।
ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से 3 × 3 का ब्लॉक है। 3 में से हमारे पास 5 ये हो गए, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। तो 7 हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं दिखाई दे रहे, बाकी सारे हो गए जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 7 में से हमें सिर्फ 2, इन सब में से हमें सिर्फ 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बेस। इन बेस आपको दिखाई दे रहा है, बेस में से 3 × 3, 3 × 3 में से 5 ये हो गए, 6 7 ये हो गया, 7 हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर इस वाले ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, तो पहले तो बेस की बात करें। बेस में हमारे पास जो है वो 5 और ये छठा 6 दिखाई दे रहे हैं, 6 में से 3 नहीं दिखाई दे रहे, प्लस एक वो वाला, तो कितने हो जाएंगे 4। 4 ब्लॉक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 × 3 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 नहीं दिखाई दे रहे। अपनी तरफ से आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना कि सर इसके बीच में भी एक ब्लॉक होगा यहाँ पर, तो अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन करके आपको नहीं चलना है। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा, इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा, तो टोटल नंबर 3 ब्लॉक और हमें नहीं दिखाई दे रहे, तो 7 इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं क्या ऑप्शन में 7 है, और अगर ऑप्शन में 7 है तो उसे क्लिक करके देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 7 ब्लॉक हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से 3 × 3 का ब्लॉक, 3 × 3 में से 5 दिखाई दे रहे हैं, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहे। बाकी बात करते हैं तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 इसका आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर 5 है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 × 3 का ब्लॉक है। 3 × 3 में से आपको 5, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं 5, और छठा ये वाला छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, छठा ये हो गया, तो हमारे पास 3 नहीं दिखाई दे रहे, बाकी सारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर जो है वो 3 है। क्या आंसर 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 3 × 3 का ब्लॉक है, 5 ये हो गए, छठा ये हो गया, तो 6 हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 हमें नहीं दिखाई दे रहे, और फिर इस वाले ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चन थे आज के वीडियो के, यानी कि आज के डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के। ठीक है ना, इसमें क्या होता है फिर से मैं आपको बता दूं, आप कितनी किसी चीज़ को कितना गहराई से देख पा रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी स्पीड जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना, बहुत तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हिडन ही पूछा जाए। इसमें आपके पास हिडन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। इसमें आप कितने ब्लॉक किसी से टच कर रहे हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आपको कोई ब्लॉक दे देगा कि ए को कितने ब्लॉक टच कर रहे हैं, बी को कितने ब्लॉक टच कर रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बने रहना है हमारे साथ। पूरी साइको टेस्ट की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और साइको टेस्ट एग्जाम की जो है वो फुल प्रिपरेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।